तो 14 में उन्होंने कर दिया उसको। ये सेब है जी, सेब, इसका नाम है समर जोन एप्पल, नाम रखा हमने इसका। ये गर्म इलाके में ही होता है और ठंडे इलाके में सूख जाता है। और गर्म इलाके मीन्स 46 डिग्री टेम्परेचर तक हो गया है पूरे कंट्री में। और बिहार ने 7 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, एप्पल डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट और 100% ग्राउंड लेवल इंडियन रिसर्च है, ये याद रखिएगा। 100% ग्राउंड लेवल। तो दुनिया सारी हिल गई है कि भाई ये 46 डिग्री का सेब कहाँ से ले आए ये लोग। तो ये देख लीजिए, इंडिया वाले भी रिसर्च करते हैं। अब फिर मैं करना नहीं बस थोड़ी मिट्टी पा देने लो, डाल दे मिट्टी कि वो पानी डालेंगे तो वो भी निकल जाएगी, तो हवा रहेगी तो सूख जाएगा। इसलिए ये हवा को बचाने के लिए अब पानी जनाब उसके लिए उन्होंने कहा कठोपनिषद के में लिखा हुआ है एक, आंवला, आम, इमली, नीम और पीपल का वृक्ष जो लगाता है वो कभी नरक में नहीं जाता। देखो कब से हमारे लोगों ने लिखा, ये संस्कृत का श्लोक है जिसका ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद बड़ा शानदार है कि बूए ते बारियां जंगल, बूए ते बारियां जंगल, ट्रक ते लारियां जंगल, जींदे पालन जंगल, मोए जालन जंगल। ये जंगल है, तो इसलिए वृक्ष लगाना है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पेंसिल है, पेंसिल लकड़ी की बनती है और कितना लकड़ी खर्चा होता है ये देख लीजिए। ये मैंने डाटा दिया हुआ है कि एक लकड़ी के 1 किलो से कितनी पेंसिलें बनती हैं और कितना नुकसान होता है। और उसके बदले एक अल्टरनेटिव निकाला, ये जो डस्टबिन में फेंकते हैं कागज़, ये सारा डाटा उसके पास है। टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा, तो ये आप पढ़िए, जानिए इन चीज़ों को, ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ये इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट के रोड साइड पे मिलेंगी और लेक्चर दे के पॉलिटिशियन वाले लेक्चर दे के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये भी इनको दे दें एक लेक्चरों को। उसके बाद इंडिया ने 5 गिफ्ट वर्ल्ड को दिए हैं, 5 गिफ्ट इंडिया ने वर्ल्ड को दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला न्यू ड्रग है, एक टेप वर्म के लिए हमने नई ड्रग ना, लद्दाख में टेप वर्म होता है, जहाँ बुल्स खाते हैं लोग, वहाँ ये होता है टेप वर्म। श्योर अबाउट इट, और दुनिया पूरी हैरान है। तो ये आपके सामने है, फ्रूटी फ्रूट है कि दवाइयाँ स्लीपिंग पिल्स बिकती हैं दुनिया भर में। और ये हमने आसन निकाला है जो 2.5 से 3 मिनट में मैं सिखा देता हूँ और 12 से 15 मिनट में नींद आ जाती है। दिस इज अनदर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया टू द होल वर्ल्ड। चौथा है 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कभी सुना किसी ने 9th वंडर? नहीं सुना? हाँ, तो ये है एक नंबर कि इस लाइन को अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये राम कथा, और उसी लाइन को उल्टा पढ़ेंगे तो कृष्ण कथा है। ये जब से दुनिया बनी है किसी वर्ल्ड के स्कॉलर ने किसी वर्ल्ड लैंग्वेज में ऐसा नहीं हुआ। जब से दुनिया बनी है मैं तब से बात कर रहा हूँ। और ये 17th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है जो मैंने निकाल के लाया है, सबको दिखाता हूँ कि देखिए इंडिया वाले भी क्या क्या करते थे, किस टाइप। और लास्ट बट नॉट वाली, हाँ एक और है कि दुनिया में सबसे पहले एक ही मरीज़ पर 4 ऑपरेशन मैंने किए, गाँव के डॉक्टर ने, जो वर्ल्ड में 4 ऑपरेशन, यूट्रस भी निकाल दी, गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, बाईपास भी कर दिया इन द सिंगल सिटिंग इन द सिंगल टाइम। और 83 ईयर्स एज है इनकी, डॉक्टर साहब सर्जन है, इस वक्त भी सर्जरी करते हैं। अच्छा, तो एक ये, अब दूसरी एक नई दवाई निकाली है जिसका वर्ल्ड पेटेंट है, वो ये है इंजेक्शन लगाओ तो बच्चे बंद, दूसरा इंजेक्शन लगाओ तो खुल गया। और 2007 से लेके 2014 तक हमने क्लिनिकल ट्रायल जो है उधमपुर में किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। 14 साल 2007 से लेकर 2021 तक 14 साल उस पर रिसर्च किया है। ये इंडिया के 6 गिफ्ट हैं टू द होल वर्ल्ड। लगता है और देखना है तो हाँ जी, हाँ। और साहिब बंदगी आश्रम में जाके देख लीजिए, वो मैंने देखा, रांजनी में वो सारा बात हमने लगाया। 10 साल से चल रहा था। हाँ जहाँ बिल्कुल चल रहा है। और नहीं, हमने स्पेशली उसकी स्टोरी भी की हुई है। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी बड़ी मिस की है आपने, मैं बताता हूँ। तो वहाँ पर देखिए आपके वहाँ हमारे साहब, तो वहाँ आप जाके देखिएगा। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों हाथ बांध के कि अगर कहीं नहीं जा सकते हो भाई तो जम्मू शहर में आपके घर में नहीं सेब है तो मोहल्ले वाले में ज़रूर होगा। मैंने पूरा जम्मू कवर कर दिया, पूरा जम्मू सिटी हैज़ बीन कवर्ड। और कॉलोनियाँ शोनियाँ कोई कहाँ से जहाँ से जम्मू शुरू होता है। तो ये है, ये भी आप अपने पास रखिए। About 49
innovations in surgery, medicine, parasitology, dermatology, ultrasonography, ethnopharmacology, agriculture and horticulture. He is a social worker who has planted summer zone apple all over the country from Kanyakumari to Jammu and Manipur to Maharashtra. Biggest successfully fruiting garden at Sahib Bandagi Ashram at Ranjadi just beyond Badi Brahmana, including Rashtrapati Bhavan and Governor's House. 62 free medical camps were held till date, including one at his nursing home. 58 cases operated totally free of cost in collaboration with Rotary Club India. They have been organized so far in remote villages where advice along with free medicine were provided to all patients. Please join your hands together as we welcome Sir. Truly, I have had some experiences of it. तो गाँव में भी क्या क्या किया है. And same instincts lead to research and innovations. Next. Now, you know the father's Sushata. You know this thing. And 1923, I published a paper. और 20 साल लग गए इनको समझाने में कि ये इम्पोर्टेंट आदमी थे हमारे इंडिया के. And now it has come up that oath is being taken. This oath is being taken now these days. And what they are written is कि दूसरी side पर paper is starting with surgery. Since I am a surgeon basically, and I am starting with surgery. वसेक्टमी मेल में करते थे ऑपरेशन पहले, और उसमें कॉम्प्लिकेशन बड़ी होती थी. 18 कॉम्प्लिकेशन नॉन डिस्क्राइब की हुई हैं. और ये हमने नया टेक्निक निकाल दिया. पहले सीन यहाँ देते हैं, हमने यहाँ निकाल दिया नाम. नई चीज निकाल दिया इंजेक्शन वाली. ये अब पुराना हो गया. पुराना मतलब है ये हो गया, अभी भी कर रहे हैं. लेकिन जिनके पास इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन लगाओ बच्चे बाद दूसरा इंजेक्शन लगाओ बच्चे को. 14 साल हमने उन पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2007 से लेके 2021 तक. नेक्स्ट ये देखिए 98 साल का उम्र के आदमी है ये. और ये 30 साल गंगा जल से धो के कैचेटर अपने आप डालते थे. 30 साल. और हमने कहा भाई फिर गंगा जल से धोते हैं तो फिर हम गंगा जल देखे उसकी कंपोजिशन क्या है. तो वी लुक फॉर द कंपोजिशन एंड वी फाइंड द इट्स एक्सीलेंट थिंग. इसके बहुत सी चीज़ें हैं. वो एक अलग पेपर है मेरा गंगा जल पर. गंगा जल में क्या, तो ये हरिद्वार से ऋषिकेश से मैंने फोटो लिए हुए हैं. ये There is a lady जिसने जो 68 ईयर्स की एज में हमने उसको ऑपरेशन किया और बच्चा निकाला पेट से. 68 ईयर्स माइंड इट. उसके पेट में बच्चा रहा कि 37-38 साल की होगी, प्रेग्नेंट होगी, तो बच्चा पेट में रहा. एब्डोमिनल. नेक्स्ट ये हर्निया वाले मरीज आते हैं. डॉक्टर साहब ये हर्निया स्ट्रैंगुलेट होगा कि नहीं. वर्ल्ड में किसी को मालूम नहीं है. मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ. मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ. तो ये क्या हुआ, डॉक्टर साहब ये हर्निया स्ट्रैंगुलेट होगा कि नहीं. अब क्या बोलेंगे क्या है. तो हमने फाइंड आउट किया कि अगर ये रिंग है, ये थर्ड इंगुइनल रिंग निकाली हमने. इसका दिस इज नोन थर्ड इंगुइनल रिंग. कि अगर ये रिंग है तो हर्निया स्ट्रैंगुलेट होगा, नहीं है तो नहीं होगा. रहने दो हैंगिंग, कोई परेशानी है जो रखना चाहता है. तो ये दिस इज अ थिंग. और इसके लिए टेस्ट रिंग है कि नहीं, टेस्ट शर्मास टेस्ट. तो क्यों येलो पहन के लड़कियों से, लेडीज से, जेंट्स से, सबसे पूछता हूँ, बच्चों से, अरे भाई ये पीला क्यों पहन के आए हो आज. नोबडी नोज. आस्किंग साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि भाई जो अभी पीला है वो पीला क्यों पहनता है. आप इसका जवाब मुझे ढूंढ के दीजिए. दिस इज रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर यू. ये लो टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी इतना बढ़ गया. लद्दाख में हमने निकाला कि लो टेम्परेचर तो बोलते हैं सारे, लो ह्यूमिडिटी वर्ल्ड में किसी को पता नहीं है कि भाई कितनी ह्यूमिडिटी में अगर मरीज बर्ड को रखें तो रिकवरी होगी. तो ये देखिए हमने 50 to 60% ह्यूमिडिटी होगी और 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा. जब हमारे पास केवल नहीं था कि पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि लेडी वर्जिन है या नहीं. नंबर 1. पेट की अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि ये जो लड़का है ये इम्पोर्टेंट है या नहीं.
ये भी वर्ल्ड में पहली बार पीपल आर सरप्राइज कि भाई वो पेट के अल्ट्रासोनोग्राफी से कैसे पता चलता था, तो हमने टेक्निकली पब्लिश करवा दी, बता दी सारे को कि ये भी टेक्निक है। नेक्स्ट तरफ होता है, सिर नीचे होता है, ये ऊपर होता है। मेल पेशेंट जो होता है उसके स्पाइन उधर होता है, तो फीमेल का इधर होता है। अब ये पोजीशन क्यों लेता है, वी डू नॉट नो। नेक्स्ट, हाँ, अब नया चीज जो हमने आता है कि आगे बच्चा पैदा हो गया, 2 बार के ट्रीटमेंट पर थी, चलो जी पंडित जी के पास चलो, देखो जी बच्चा कैसा हुआ। हमने कहा हम पहले 20-25 वीक्स के बाद आपको बता देंगे लड़का इंटेलिजेंट है कि नहीं, अल्ट्रासोनोग्राफी करके। इसका नाम रखा मैं त्रिशूल साइन। अगर त्रिशूल साइन है तो चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट, अगर नहीं है तो हाइब्रिड है। तो ये दिस इज नोन एज शर्मा's त्रिशूल साइन ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी टू नो द इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट, ये वही है सारे त्रिशूल साइन। ये है जो नई ड्रग हमने निकाली है, ड्रग्स टेपरमिन के लिए जो मैंने बता दिया मामी कि ये 5 ड्रग रिलीज हुई है जो 1916 में जैसे करते हैं, जैसे सिखा दिया बहुत लोगों को, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी कि भाई इससे हमें नींद जल्दी आ जाती है। अलग होते हैं। तो ये डॉक्टर खालिद फिरोज हैं सिले के, उन्होंने बेचारा इनोवेशंस मेरी और भी बहुत सी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जो ये आया था फलाना नेचर इज देयर थेरेपी। नेक्स्ट, और टेपर विद स्ट्राइप्स, ये वर्ड में क्या डिस्क्राइब है, ब्लैक कहते हैं डॉक्टर साहब ये कहां से लग रहा है, कलर करके नहीं लगा। ये है डर्मेटोलॉजी में कराने की स्कीम में लिक्विड व्हाइट स्पॉट्स है, ये नई ड्रग्स निकाली। नेक्स्ट, टी ग्रैंडिफ्लोरा, ये आपके घरों में भी प्लांट लगे हुए, मैं लोगों का तो घर में खाओ, कोई बात नहीं है। ड्रग टू स्टॉप कैपिलरी ब्लीडिंग, सब ठीक हो गया। ये व्हाइट स्पॉट ऑपरेशन, ये पैची एलोपेशिया है, सर से बाल उतरते हैं, दाढ़ी से ठीक हो जाता है। अनदर प्लांट सिंपल। नेक्स्ट है अनदर थिंग, ये गुच्छी आपने सुना होगा कि प्लान में कहाँ होती है, और ये गुच्छी हमने कठुआ में घर में एक लगाई है, और यहाँ साय बंदी है, असर बोल रहे झूठ ही बोल रहे हैं, देख तो लो। नेक्स्ट, ये है किताब हमने लिख दिया, समझिए। ये है मधु परमहंस जी, ये हमारे मैडम हैं, ये है हमारे साथ हरिमन शर्मा। ये देखिए, ये करते हैं and do revolution in India and plant one summers on apple tree in each house that can flower and fruit up to 46 degree atmospheric temperature just 13 months after plantation. December to February लगाना है इसके। In this country to get rid of anemia, deficiency of blood for your family members, successful fruiting in all states of India. Research condition है। मैंने कहा गवर्नमेंट ने मिले दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट, ये काठमांडू में है, काठमांडू यूनिवर्सिटी वाला। नेक्स्ट, spine or touching the spine when you disturb the जिसको कहते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यह पहला प्रसाद है आपको, जब भी बैठना कमर को सीधा करके बैठो। इफ एट ऑल यू वांट टू टेक सपोर्ट, टेक योर हिप्स बैक, आपका लंबर रीजन टच करे बैक को। कैलाश पर्वत पे 84 लाख मुद्राएं करते थे, और इस वक्त हमें केवल 84 आसन उपलब्ध हैं। उसके बाद 5000 वर्ष पूर्व पतंजलि महाराज आए, उन्होंने भी योग नहीं बनाया, योग को स्क्रिप्ट दिया, उसका लिपिबद्ध करके दिया, सूत्र बनाए पतंजलि महाराज ने। और उसके बाद 100 साल पहले कैवल्य धाम लोनावाला वजूद में आया, जहाँ की रिसर्च वर्क चलता है, पूना में है, मैं उसका स्टेट चेयरमैन भी हूँ यहाँ पे, वहाँ रिसर्च चलता है। उसके बाद भारतीय योग संस्थान आया, लगभग 63 साल पहले। उसके बाद बिहार स्कूल ऑफ योगा आया, फिर जिसने बहुत पॉपुलैरिटी को गेन किया was having his headquarters at Vlodrop, Holland. He separated this TM in 120 countries. I had an opportunity to sit in his holy feet. He blessed me and inspired me. Mr. Jain, go ahead in the field of yoga, you will attain everything. And really I have attained everything.
जिंदगी के 2 वाक़े आपको बताऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं अपनी बहादुरी की बखान कर रहा हूँ, भगवान नाम ने अहंकार दिलवाए, जस्ट टू इंस्पायर यू। In 1988, I was engineer basically by profession, retired some 19 years back. In 1988, I was posted in Rajouri. I had a fall from hill. My backbone was damaged and I was paralytic for 3.5 years. कितना बिजी होता है आदमी परिवार में, लेकिन संकल्प है तो 1 घंटा अपने आप को जरूर दीजिए। चलिए, आज योग को केवल शारीरिक क्रियाएं मान लिया गया है। मोदी साहब ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे लाए। मैंने उनको भी 2 लेटर लिखे मोदी साहब को। मैंने कहा मोदी जी बहुत अच्छा है, आपको मेरा साधुवाद है कि आपने इसको इंटरनेशनल लेवल पे लाया, लेकिन योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। अगर आप प्रेजेंटली यहाँ पर नहीं है, बातें सुन रहे हैं, कहीं और है, तो वो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगा। तो योग के लिए आपका शरीर तो ठीक रहे ही रहेगा, लेकिन मन भी ठीक होना चाहिए। 4 शब्द बताता हूँ। आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, त्वचा है, ये सभी जानते हैं। कर्मेंद्रियाँ क्या है? भुजाएं हैं, टांगे हैं, और मुंह उसमें चखने वाला टेस्ट, और इसमें बोलने वाला कर्मेंद्रिय, और मलमूत्र के स्थान। ये 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इनका स्वामी मन है। जो शरीर है, स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो तो जब हम इसको हिलाएंगे तो ठीक रहेगा। मन कैसे ठीक रहेगा? जब हम प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, मन तब ठीक रहेगा। और तीसरा शरीर हमारा है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, पूजा करना, पाठ करना, तिलक लगाना। कल मेरे रेडिएशन में एक प्रोग्राम था, वहाँ भी ये बात कर रहा था। मैंने कहा तिलक लगाना धर्म नहीं है, बोधी रखना धर्म नहीं है, जनेऊ पहनना धर्म नहीं है, नमाज पढ़ना धर्म नहीं है, गुरुद्वारे में मत्था टेकना धर्म नहीं है। These can be this symptoms of religion, but not religion. Religion है खुद को जानना, खुद को पहचानना, मैं कौन हूँ। एमपी की इलेक्शन हो रही है पार्लियामेंट में, सुबह से लेके टीवी लगाया हुआ देख रहे हैं, इतने लैग कर गए, इतने विन कर गए। हमने बनना है क्या एमएलए एमपी? हम सुबह से शाम तक में, शाम को रिजल्ट देख लीजिए ना। लेकिन नहीं, हमें टेंशन खुद इन्वाइट कर रहे हैं। कुछ भी हो गया, मस्ती से रहिए। मस्त रहना बड़े सौभाग्य की बात है, हर एक के बस में नहीं है मस्त रहना। ये मैं आपको जिंदगी के और 1-2 वाक़ये बताता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, मैंने पेंशन कम्यूट नहीं कराई। क्यों कराई? जिन लोगों को ज़रूरत है, या जो लोग ये समझते हैं कि मैंने 15 साल नहीं जीना, वो कम्यूट कराते, मैंने नहीं कराई। जिंदगी में कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं कराई। किस लिए इंश्योरेंस वाला आता कहता गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू यू, मैं गेट आउट। तो पहले भी मारा, आप मरो जग मर लो, किस लिए? और आज तक जिंदगी में कोई एफडी नहीं कराया। किस लिए? गवर्नमेंट हैज गिवन मी, पेंशन मेरी आ रही है, गुड पेंशन, व्हाई शुड आई? मैंने 80-80, 90-90 साल के लोग देखे हैं, वो शेयर मार्केट में पैसे, ये 10 बेच दो, ये 15 खरीद दो, तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है उनकी। अरे मस्ती से रहिए ना भाई। तो टेंशन कुछ नहीं होती मित्रों, टेंशन हमारे खुद की क्रिएशन है। फिर है नींद। कितना सुंदर शब्द है नींद, लेकिन हमें वो भी नहीं आती। रात को पिल्स लेके सोते, सोएंगे क्यों नहीं? सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा ये मोबाइल है। रात को भी 10, 11, 12 बजे तक लगे हुए हैं इस पर, मैसेज सेंड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 9 बजे से 12 बजे तक असेंडिंग ट्रैक ऑफ स्लीप, 12 से 3 डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्लीप। आप देखिए कहाँ सोते हैं, कब उठते हैं।
मैं कम वक्त में गर्मियों सर्दियों में 4 बजे उठना ही उठना, 4 से 5 मेरा योगा होता है, 5 से 6 मेरा वॉक होता है। अभी मैं बता रहा था, मैंने कहा मैं दिन भर में कम से कम मिनिमम 10,000 स्टेप्स लेता हूँ, 12-15 हज़ार भी हो जाते। तो इसलिए नींद जब बढ़िया। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ नींद के संदर्भ में, 4 जगह तेल जरूर लगाना चाहिए रोज। एक तो सर में मसाज करिए, अब आप लेडीज हैं तो यहाँ पे मसाज करिए, यहाँ ये ऐसे मसाज करेंगे ना आपके सारे ये। मैं तो खैर सर में रोज मसाज करता हूँ अपने। दूसरा है नाक में, नाक में आपने तेल जरूर डालना, इफ पॉसिबल बादाम रोगन डालिए। क्या है, 200 रुपये की बॉटल आती है, वो महीना भर 1.5 महीना चल जाती है, खत्म ही नहीं होती। लेकिन हमें लगता है अरे 200 रुपये की बॉटल। फिर नाभि में तेल जरूर डालिए, अपनी नेवल में, बिकॉज जब बच्चा माँ के पेट में होता है, फीडिंग पॉइंट क्या है उसका, यहीं से फीड होता है ना, तो नाभि में तेल जरूर लगाइए। बादाम रोगन लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है फुट मसाज। आई डू इट फॉर 15 मिनट्स डेली, 1000 टाइम्स एक पाँव में, 1000 टाइम्स गिन के दूसरे पाँव में। और फर्स्ट 2 टोज होते हैं ना, उसके बीच में जरूर करना, उससे आपकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। मेरी नज़र जो है पिछले 16 साल से सेम है, और कोविड से पहले तो 0.5 नंबर कम हो गया था। इट इज़ ऑल ड्यू टू दैट। ये 4 जगह तेल जरूर लगाइए जब भी आप हो, तो नींद आपको बढ़िया आएगी। रात को पाँव धो के तेल लगाइए उसमें। सरसों का तेल आजकल मत लगाइए, सरसों का तेल ठंडा होता है। आज सीसम ऑयल लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, और नारियल का तेल थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, आजकल जम जाता है सर्दियों में, तो वो भी लगा सकते हैं। फिर है आवेग को रोकना, टू हैम्पर द नेचुरल कॉज। अभी बहुत बढ़िया पिक्चर चल रही है, बहुत गप लग रही है, और यूरिनेशन का रजुआ, हम तो आ जाते हैं। विंड पास करनी है, अरे भाई कैसे, अरे भाई वो करिए ना, स्नीजिंग छींक आती है उसको ऐसे रगड़ लेते। नेचुरल काज को कभी हैम्पर नहीं करिए, इससे भी हमारा टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होता है बॉडी के अंदर। फिर है बहुत सुंदर पॉइंट है, तत्व की न्यूनाधिकता, प्रपोर्शन ऑफ, तत्व को क्या कहते हैं, 5 ऑर्गन्स, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनका समावेश हमारे शरीर में है। देखिए पृथ्वी कितनी है और जल कितना है, 1/3 है या 1/4 है पृथ्वी, बाकी पानी है ना। तो हमें पृथ्वी तत्व 1/4 लेना है। पृथ्वी तत्व किसमें होता है, ऑल सीरियल्स। जल तत्व किसमें होता है, पानी में तो होता ही है। कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे हम हवा से जल तत्व ले सकते हैं। और दूसरा है कच्ची सब्जियां, 1/3 खा लीजिए। वायु तत्व, वायु तत्व किसमें है, उसको हजम होने में पता कितना, 16 से 18 घंटे। आपने 16 से 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई डू इट। आई यूज टू टेक माई डिनर एट 5 एंड लंच एट 10। दैट इज माई रूटीन। 5, 7, 12, 17 घंटे हो, चलो किसी को 11 बजे भी हो गया, तो 16 घंटे का एवरेज रखा हुआ है। 16 घंटे। अब पहला हजम नहीं होता, आप ऊपर से ठोके जाते हैं, 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खा रहे हैं। अभी मैं आया प्रिंसिपल साहब के कमरे में, मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने वो कहवा पिला दिया, फिर फ्रूट भी खिला दिया, फिर ज़बरदस्ती। अब क्या करूँ, उनको ज़्यादा इनकार भी नहीं कर सकता। ये नोन को भी फॉटो आज 25 दिया, फिर आधा पीस बर्फी का भी खा लिया मैंने। कहना नहीं ले लो, मैंने कहा भाई हजम करने को बहुत शक्ति लगेगी इसमें। तो आज का जो टॉपिक मुझे लिख के दिया था,
वो कुछ और था, वो था योग, ध्यान और आध्यात्मिकता, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ध्यान करता है, ध्यान का सहारा लेता है, ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप फुलका पकाते हैं ना, अगर ध्यान कहीं और हो गया तो हाथ जल जाएगा। अब गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सीलेटर, ब्रेक, अगर गड़बड़ हो गया तो बस हो जाएगा। तो ध्यान जो है हर व्यक्ति का स्वभाव है। जो व्यक्ति जागरूकता से कर्म करता है, विजयशीली उसको सहज मिलती है। जागरूकता से कर्म जो करता है, अवेकनिंग, ये मैंने श्वास का बताया ना, दिस इज कॉन्शियस ब्रीदिंग। जो कॉन्शियस ब्रीदिंग करता है वो स्वस्थ रहता है। सो alertness and concentration leads to definite victory in every field of life. Meaningful utilization of this precious human life possible only with meditation. ध्यान के द्वारा संभव है. We are comparatively more related, introduced with physical body. सारा जोर बस शरीर पे है हमारा, ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट इन द नेचर। तो ध्यान में मन लगाने के लिए आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है। टीवी पे जितने संत आते हैं, मेरा सबको प्रणाम है, नमन है। वो कहते हैं ना आप ध्यान कराएं, गड़बड़ है, करा ही नहीं सकते ध्यान, बिकॉज ध्यान की पहली स्टेज आसन है, दूसरी स्टेज प्राणायाम है, फिर और इसके 3-4 स्टेजेस हैं। तो पहले आपने शरीर को हिलाना है, फिर बैठ के प्राणायाम करना है, फिर मेडिटेशन करना है, तब मेडिटेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालिए, आंखें बंद करके बैठिए बस, और कुछ नहीं करना। ध्यान का बहुत बड़ा लेक्चर मैंने तैयार किया था, लेकिन समय नहीं है कि ध्यान क्यों, कब करें, कैसे करें, किस लिए करें, कहाँ पे करें, ये सब मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रात को जब डॉक्टर साहब से बात हुई, इनका मैंने कल ही देखा इनका लेटर। For such an educative lecture, I now request our principal sir to kindly felicitate our guests, Dr. K.C. Sharma sir and Dr. Shriyansh Kumar Jain with a token of gratitude. एक तो ये है, दूसरे सिर्फ डॉक्टरों के लिए आपस में आप शेयर कर सकते हैं, ये भी नहीं डॉक्टर क्या ये। मैं डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, स्टेट योगा कमिश्नर और स्टेट चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन। आज हमारे डेंटल कॉलेज, इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने हमें बुलाया यहाँ पे योगा के लिए, योगा पे कुछ बातचीत करने के लिए। इसमें 2 सेशंस रहे हैं। पहला सेशन प्लांटेशन का था और दूसरा लेक्चर योगा के ऊपर, कि हम कैसे फिट रह सकते हैं, शरीर हमारा कैसे स्वस्थ रह सकता है, कैसे हम बीमारियों से फ्री होकर, रोग मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के युग में। तो हम अगर शरीर को हिलाते रहेंगे थोड़ा बहुत तो ठीक रहेगा। परमात्मा ने आपको 24 घंटे दिए हैं, 1 घंटा तो अपने आप को दीजिए, शरीर को हिलाइए, आप थोड़ा सा प्राणायाम करिए, फ्रेश एयर में निकलिए, थोड़ा सा सैर करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। और मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर 80 साल की उम्र में आप 18 साल का महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टिप बता देता हूँ। हर घंटे के बाद आपने 20 श्वास लेने गहरे और छोड़ने, लंबे श्वास लेने 20 और छोड़ने। अब आप सभी गृहस्थी आदमी हैं, अगर नहीं भी याद रहे तो दिन भर में 500 श्वास लेने और छोड़ने। निश्चित रूप से आप जो है स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं रहेगी। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा उधमपुर से हूँ और यहाँ प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी से मैं आज यहाँ डेंटल मेडिकल कॉलेज जम्मू में आया हुआ हूँ और यहाँ पर एप्पल के प्लांट्स लगा रहे हैं। और इस एप्पल का यही है कि सबसे पहली बात यह है कि 100% इंडिया की रिसर्च है, नंबर 1। नंबर 2, 46 डिग्री टेम्परेचर तक ये हो गया। नंबर 3, 13 महीने में फ्रूट देता है। नंबर 4,
कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक सब जगह सेब लगा दिए हमने। और इसका फ़ायदा क्या है, 37% डेथ्स जो होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में और बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी नीमिया से होती हैं। तो हर घर में एक प्लांट है हमारा मोटिव, हर घर में एक, तो बच्चे कच्चे भी खाएंगे, आयरन तो अंदर जाएगा ही, तो लेडीज़ खाएंगे, बूढ़े खाएंगे, तो कम से कम वो डेथ रेट कम हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरे कंट्री के लिए डेथ रेट कम हो जाएगा, ये इसका मेन बेनिफिट है। धन्यवाद। आज हमने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में बीइंग ए समर जोन है और यहाँ पे एप्पल प्लांट की प्लांटेशन करवाई है। 10 एप्पल प्लांट लगवाए गए हैं। इसके लिए डॉक्टर केसी शर्मा हैं जो सर्जन कंसल्टेंट हैं, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं इस इनोवेशन के, तो उनको हमने आमंत्रित किया था। तो उनकी गाइडेंस में जो पौधे लगाए गए, उसके अलावा उनका लेक्चर भी था। इसके साथ साथ में हमने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ और किस किस्म की डाइट लें, उसके लिए हमने मिस्टर एस.के. जैन हैं जो कि पूरी स्टेट में अथॉरिटी हैं योगा के, ब्रांड एम्बेसडर हैं योगा के। तो वो हमें आज पूरे हमारे जितने भी स्टाफ है, स्टूडेंट हैं, फैकल्टी है और टेक्निकल सपोर्टिंग, सबको ये अवेयर करेंगे कि डाइट किस किस्म की लेनी है और किस किस्म का आपको फिज़िकल मेंटल हेल्थ को बैलेंस लेके चलना है। तो उनका भी लेक्चर है। उसके अलावा एक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारे पास आए हैं, वो थोड़ा सा अप्लाइज करेंगे। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम सारा इसी प्रोजेक्ट्स में हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं या स्टूडेंट्स हैं वो डे टू डे एक्टिविटी से इतने बिजी रहते हैं कि अपनी सेहत के लिए, अपने सब चीज़ों के लिए कितना ध्यान दे पाएँ और हमारे इंस्टीट्यूशन में भी इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो, क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी ट्री प्लांटेशंस करवाई हैं। हमने चिनार के पौधे भी लगाए हैं, दूसरे भी लगाए हैं, बोटानिकल भी लगाए हैं। अब इस बार हमने एप्पल, समर जोन के एप्पल भी प्लांट करवाए हैं। तो एक इन्वायरमेंट बैलेंस भी हो, स्टूडेंट को भी हम अवेयर करना चाहते हैं कि ये अपने इन्वायरमेंट के लिए इनका भी ध्यान आकर्षित हो और यहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान दें। इसी प्रोजेक्ट्स में ये सब कार्यक्रम हम करते रहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम यशपाल है। मैं लाइफ एंड फाइनेंशियल कोच हूँ। हम मदद करते हैं उस यूथ को जो यूथ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है। हमारा देश भारत आज लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन है। यूथ टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, ड्रीमर है, पैशनेट है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कुछ अचीव करना चाहता है। तो उस यूथ को ज़रूरत है एक डायरेक्शन की, एक सपोर्ट की, कि कैसे अपने स्किल को बढ़ाएं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, जिससे जिस भी प्रोफेशन में वो हैं वो अपने पैशन के साथ काम करें और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव करें। पर्पसफुल लाइफ को जिएं, एनर्जी के साथ जिएं, ड्रीम्स के साथ जिएं और अपने देश को, भारत को आगे लेके जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मीडिया पर्सन का जिन्होंने इस बाइट को लिया। और यूथ तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं उसको आप डिसाइड करिए, अपनी लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करिए, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करिए और उनके ऊपर तन मन धन लगा के काम करिए। आप कामयाब हो सकते हैं। सी यू एट द टॉप। धन्यवाद।